कढ़ाई की रेसिपी ना मैंने जब भी बनाई है ना तो आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और रेसिपी में जब भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए ना तो बहुत मुझे अच्छा लगा और मैंने बहुत इंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। यहाँ मैं बना रही हूँ बीफ कोयला कढ़ाई। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने ली है आधा किलो बीफ की छोटी छोटी बोटियां और मैंने क्या करा 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक और 4 गिलास पानी डाल के इसको पकाने के लिए रख दिया। और मैंने क्या करा, जैसे ही बोटियां सारी गल गई तो मैंने पानी खुश्क कर लिया। सिर्फ आधा कप पानी रह गया, ये जो आपको नजर आ रही होगी यानी कि यखनी। आधा कप यखनी आप लोगों ने सिर्फ छोड़नी है इसमें, ठीक है ना? क्योंकि कढ़ाई है तो इसको हम लोगों ने ज्यादा शोरबा नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, आधा किलो बीफ था यानी कि बीफ की बोटियां थी, तो आधा ही किलो मैंने ली है टमाटर। और टमाटर देखे छोटे साइज के हैं। आप लोग हमेशा मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि आप टमाटर बहुत ज्यादा डालती हो। सिर्फ आधा किलो टमाटर लिए हैं, वो भी छोटे साइज के, जिसको मैंने बीच में से दो दो कटिंग कर ली है। अब हमने क्या करा, कढ़ाई में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हमने जो ये हमारा बीफ यानी कि जो बोटियां थी गाय की वो उबली हुई थी, बस हमने क्या करना है, इसको अच्छे से फ्राई करना है। बहुत अच्छे से आपने फ्राई करना है कि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, ठीक है ना? 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक डाल के मैंने इसको उबाला था 4 गिलास पानी में। और बिल्कुल आधा कप जब यखनी रह गई तो जब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है ना? तो यहाँ देखिए मैंने ऑयल में बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, ब्राउन ब्राउन सी बोटियां हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसी ऑयल में हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। वन वन टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और अच्छे से फ्राई करना है, ठीक है ना? लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है तो पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे टमाटर। टमाटरों को हम लोगों ने इस तरह से रखना है इसमें। जब तक मैं टमाटर रख रही हूँ तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर देना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है और चैनल पे जो नए ना उन्होंने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर ढक के रख दिए थे और जैसे ही टमाटर का छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो गया यानी कि टमाटर गल गए तो हमने क्या करना है, छिलके को निकाल लेना है। टमाटरों के छिलके को निकालने के बाद हम लोगों ने टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेना है चम्मच की मदद से, ठीक है ना? तो जब तक मैं टमाटरों का छिलका निकाल रही हूँ और टमाटरों को मैश कर रही हूँ तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोग किस शहर से मुझे देख रहे हैं और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? और किस किस को कढ़ाई पसंद है और कौन कौन सी कढ़ाई पसंद है ये भी जरूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए हमारे टमाटर सारे मैश हो गए। जब तक मैं आपसे बात कर रही थी सारे टमाटर मैश हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, बस ये जो मैंने बोटियां जो उबाल के रखी हुई थी और उनको अच्छे से फ्राई कर लिया था ऑयल में, वो मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है ना? तो अब हमने क्या करना है, अपना इसको तेज चूल्हा कर देना है, ठीक है ना? तेज चूल्हा कर देना है, हमने हल्के चूल्हे पे अब नहीं पकाना है। और यहाँ पर मैंने डाला है इसमें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया जीरा भुना हुआ कुटा हुआ। साबुत धनिया जीरे को आप तवे पे भून लें और फिर कूट लें, तो 1 टेबल स्पून वो डाल दीजिएगा इसमें। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें डालना है साबुत लाल मिर्चों को मैंने कटिंग कर लिया था, ठीक है ना? कूट लिया था, साबुत लाल मिर्चों को मैंने कूट लिया था, वो भी मैंने 1 टेबल स्पून डाल दी है। और थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल दी है, थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई डाल दी है और साथ में मैं डाल दूंगी इसमें सूखी मेथी। सूखी मेथी भी 1 टीस्पून डालनी है, बस ज्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी हाथ से मसल के आप डाल दीजिएगा। अब हमने चूल्हा तेज ही रखना है और तेज चूल्हे पे ही हमने इसको भूनना है, क्योंकि इसको इतना भूनना है कि इसका रोगन ऊपर आना शुरू हो जाए। तो यहाँ देखिए सारे मसाले डालने के बाद मैंने क्या करा, जो देखिए थोड़ी सी आधा कप यखनी बाकी रह गई थी ना, बस वो हमने जो बचाई थी, क्योंकि यखनी में इसके सारे जो ना फायदे हैं, ठीक है ना? सारी ताकतें, सारा टेस्ट है, तो वो यखनी हमने जो बचाई थी वो हम इसमें डाल दी है, ठीक है ना? अब हम इसको तेज चूल्हे पे रखना है और ढक्कन ढक देना है ताकि इसका सारा रोगन ऊपर आ जाए। तो यहाँ देखिए सारा रोगन ऊपर आ चुका है और बस हमने इसको अच्छे से भूनना है। आपको इतना भूनना है कि जितना आप लोगों ने खाना है, ग्रेवी उतनी रखनी है। तो मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भुनी हुई कढ़ाई पसंद है, तो मैंने इसको इतना भूनना है। साथ में मैंने अदरक हरी मिर्ची इस पे पहले ही डाल दी थी और अब मैंने हरा धनिया भी इस पे पहले ही डाल दी ताकि अच्छा सा अंदर मसाला बन जाए, जिसे रेस्टोरेंट वाले करते हैं ना, ढाबे वाले करते हैं, बिल्कुल ऐसी मसाला अंदर मैंने इसमें बनाया है। तो यहाँ देखिए आप लोग को नजर आ रहा होगा कि सारा यानी कि मसाला जो है ना भुन चुका है और मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्ची। ये 4 हरी मिर्ची डाल दी है और इसमें डालूंगी कुटी हुई काली मिर्ची 1/2 टीस्पून, ठीक है ना? जो काली मिर्ची है ना उनको हमने कूटना है, पीसना नहीं है, कूटना है। कूट के फ्रेश कूट के आप 1/2 टीस्पून इसमें डाल दीजिएगा, साथ में ये बड़ी वाली हरी मिर्ची भी डाल दीजिएगा। देखिए जबरदस्त सी हमारी कोयला कढ़ाई तैयार हो चुकी है। बस हमने क्या करना है, कोयले का स्मोक देना है। तो यहाँ देखिए कोयला जलाने के रखा हुआ था मैंने और यहाँ पे मैंने कोयला रख दिया, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और ढक्कन ढक दूंगी। बस ये देखिए हमारी जबरदस्त सी बीफ कोयला कढ़ाई हो चुकी है तैयार। आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है। और यहाँ की रेसिपी आपको जरा सी भी पसंद आई है तो अपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और जो चैनल पे नए ना उन्होंने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।